अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं सालिहा का जो है ना बचा हुआ पीस मैंने आपको बताया था कि इसका जो है ना मैंने शर्ट जो फ्रॉक आपको दिखाया था ना पीछे वीडियो में, तो ये कपड़ा जो है ना थोड़ा बच गया था। मैंने कहा इसको क्या वेस्ट करना है, इसकी शर्ट बना देती हूँ, साथ में ट्राउजर का थोड़ा कंट्रास्ट कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं बना लिया था इसका ये वाला राउंड शेप में ना गोल घेरे वाली जो शर्ट होती है वो तैयार की है, और साथ में ये ट्राउजर तैयार किया। इतना प्यारा इसको लग रहा था ना पहना हुआ। और यहाँ पर जी मैंने कहा चले लेसेस जो है ना वही पुरानी वाली यूज कर लेती हूँ, पड़ी हुई है जब घर में, तो फिर इसके साथ डिफरेंट लाने की क्या जरूरत है। और साथ में मैंने देखे इसके ऊपर टसल लगाए थे, दो बड़े प्यारे प्यारे से मेरे पास पड़े हुए थे, फिर मैंने इन्हीं को यूज कर लिया। सारी चीजें घर में से ही जो है ना मैचिंग हो गई थी। तो आजकल जो है आपको पता है कि व्लॉग्स में मैं ज्यादा ड्रेसिंग ही दिखा पा रही हूँ। और इसके बैक का नेक का जो स्टार्टिंग में मैंने आपको गला दिखाया है ना, ये बैक नेक का जो है ना डिजाइन था। मैंने कहा जिस तरह राउंड शेप में शर्ट है ना उसी तरह गले को थोड़ी सी शेप दे देती हूँ। ये भी गला जो है ना बड़ा प्यारा लग रहा था बैक वाला। फ्रंट तो बिल्कुल सिंपल था, फट्टी लगा के बस मैंने लेस को जो है ना अंदर की तरफ करके स्टिच कर दिया था। और ये कलरफुल लेस इसके ऊपर भी बड़ी प्यारी लग रही थी। पहले वाला फ्रॉक भी प्यारा था, ये भी अच्छा लग रहा था। अच्छा, ये ना मैं स्टिच करने के बाद इसके मैंने आपको बताया था कि इसके घर में पहनने वाले जो कपड़े हैं ना बहुत कम है, क्योंकि बच्चे इतने छोटे बच्चे सिर्फ एक ही सीजन जो है ना गर्मियों का निकालते हैं। इस वजह से भी जो है ना मुझे स्टिचिंग करनी पड़ी है इनकी। और ट्राउजर जो है ना मैंने इस तरह से तैयार कर दिया था। बनाऊंगी रिशा रमीजा का भी इस तरह का ट्राउजर, लेकिन वो ज्यादा नीटनेस के साथ तैयार होगा। इसका छोटा था, कपड़ा भी कम था, तो फिर मैंने इसी तरह जो है ना स्टिच कर दिया। पैर इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह की है। देखें, ये भी इस तरह के कपड़े भी बच्चों को ना बड़े प्यारे लग रहे थे। छोटी छोटी बच्चियों को ना कलरफुल से समर के हिसाब से ना ये कलर बड़े प्यारे लगते हैं। और उसके बाद जी मैंने जाना था अम्मी की तरफ, क्योंकि 1 वीक हो गया था तो छुट्टी का दिन था। तो मैंने कहा चलो अम्मी की तरफ ना चक्कर लगा लेती हूँ, और टीचर्स वगैरह ने भी नहीं आना था। तो यहाँ पे बच्चों के मैंने कपड़े प्रेस किए हुए थे रिशा रमीजा के, ये वाले तो आपने देखे हुए हैं। तो मैंने कहा यही वाले पहना के ले जाती हूँ इनको अम्मी की तरफ। और बस प्रेस किए हैं, अपने भी जो है ना मैंने प्रेस करके हैंग कर दिए थे। और बस इनको फ्रेश करूंगी, नहलाऊंगी और बस तैयार करूंगी। तो वो काम कर रही होती हैं तो मैं अपने साथ साथ इस तरह के काम जो है वो निपटा लेती हूँ। सालिया को मैंने नहला के फ्रेश कर दिया था, बच्चे भी है ना तीनों मेरी रेडी हो रही थी। बस इन्होंने अब नाश्ता करना इनका बाकी था। तो मैंने कहा आप जो है ना बेड पे बैठो आराम से एक साइड पे, तो तैयार करके ना मैं इनको बिठा देती होती हूँ ऐसे। तो मैं ना यहाँ पे ना सालिया का जो है ना कह रही थी कि आपने आइस के ऊपर फेस के ऊपर ना सॉरी हैंड रखना है, तीनों को कहा था मैंने। तो मैंने कहा आपकी जो पिन्स बड़ी प्यारी लग रही है। तो हेयर स्टाइल मैंने इनके इस तरह के बना दिए थे कि इस तरह बनाने से ना इनके बाल काफी सिमटे रहते हैं, वरना इनके बाल जो है ना निकलना शुरू हो जाते हैं साइडों से। फिर मुझे पिन्स वगैरह कुछ इस वजह से भी लगानी पड़ती है, और इस तरह जो है ना इनके स्टाइल बनाने पड़ते हैं। अलिहा को बड़ा प्यारा लग रहा था ये वाला ड्रेस भी। और रिशा रमीजा के तो आपने ईद पे देखे थे ना, मैंने डिटेल से आपको दिखाया भी थे, काफी आप लोगों ने ये वाले ड्रेस भी लाइक किए थे। उसके बाद जी अभी इनको कह रही थी कि जूते वगैरह वेयर करो, रमीजा बस पहनने लगी थी, सालिया तो बिल्कुल रेडी थी। मैं भी जो है ना बाया पहन के बस निकलने वाली थी। और नाश्ता वगैरह इन्होंने कर लिया था सबने। तो अम्मी की तरफ जाने के लिए नानों के घर जो है ना हफ्ते में एक दफा इन्होंने जब चक्कर लगाना होता है ना बड़ी खुश होती हैं, क्योंकि वहाँ पर आपी भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, और सारे जो है ना मिलजुल के जो है ना वक्त जो है एक साथ गुजारते हैं। बड़ा अच्छा वक्त गुजर जाता है। अच्छा, सालिहा के ना मैंने ट्राउजर जो है जरा शॉर्ट में ही रखे हैं, क्योंकि लॉन्ग जो है ना फिर ये संभाल नहीं पाती, आपने देखा होगा वीडियो में। खैर यहाँ पे मैं अम्मी की तरफ आ चुकी थी, और आपी जो है वो ज़हरा फातिमा की शलवार जो है उसको स्टिच कर रही थी, बड़ी प्यारी सी। और इसको पता नहीं धोती शलवार कहते हैं क्या कहते हैं, लेकिन इसकी शेप बड़ी प्यारी आ रही थी। तो मैं उनके पास देख के ना तो मैं देख रही थी किस तरह से ये स्टिच कर रही हैं। तो कटिंग करते हुए मैंने थोड़ी सी वीडियो जो है ना क्लिप ले लिया था, उसको बड़ी प्यारी लगी थी। जब पहना के देखी ना, छोटी सी तो है वो, तो मैंने कहा अगर उसको प्यारी लगेगी ना फिर मैं सालिहा की भी स्टिच करूंगी किसी शर्ट के साथ। तो यहाँ पे जी सारे जो है ना लगे हुए थे अपने अपने कामों में। और ज़हरा फातिमा मेरे पास मुझे अपनी बैंगल्स दिखा रही थी प्यारी सी। मैंने कहा तो अभी पहनाई हुई है, कहती हाँ ये घर में पहनने के लिए मैं लेकर आई थी, आप भी मुझे बता रही थी। तो यहाँ पर ना वो इस तरह देखे शलवार जो है ना वो कट कर रही थी। तो देखने में मुझे इस तरह थोड़ी मुश्किल लग रही थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि लेंथ कौन सी ले रही है या विड्थ का कौन सा हिसाब है। खैर बाद में जब मैंने गौर किया ना फिर मुझे इजी लगी ये वाली शलवार भी। तो मैं अगर जहन बनेगा ना मेरा तो फिर मैं सालिया की जो है ना वो स्टिच करूंगी, हो सका तो रिशा रमीजा की स्टिच कर दूंगी अगर इनके पापा को अच्छी लगी तो। जो चीज फिर उनको अच्छी नहीं लगती ना फिर मैं बनाती नहीं हूँ। लेकिन मुझे उसको पहनी हुई ज़हरा फातिमा को बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। और ईद के लिए जो है ना आप ही इसके कपड़े तैयार कर रही थी, बल्कि तैयबा के भी उन्होंने कर लिए थे और ज़हरा फातिमा के भी खुद कर लिए थे। इस दफा जो है ना ज्यादा आप ही ने भी रेडीमेड वगैरह नहीं लिए, क्योंकि छोटी ईद पे ना तैयबा के बहुत ज्यादा 2-3 सूट जो है ना वो रेडीमेड ले लिए, तो फिर अच्छा खासा जो है ना फिर इस तरह गुजारा हो जाता है। लेकिन मैं जो है आपको पता है कि मैं रेडीमेड नहीं लेती, मैं घर में ही तैयार करती हूँ। जिस तरह के भी हो मैं घर में ही जो है ना रेडी करती हूँ कपड़ों को। और रेडीमेड जो है ना सालिहा का मैंने लिया था छोटी ईद पे, यकीन माने इतना बुरा वो कपड़ा निकला जब मैंने उसको वॉश किया। और अब आने जाने के लिए तो वो तो है ही नहीं है बिल्कुल भी। घर में जो है ना मैं घर में भी नहीं अब पहनाती, जिस तरह की उसकी हालत कंडीशन हुई थी, मुरझाया हुआ कपड़ा, कलर भी जो है बड़ा डल हो गया था, वाइट सा। और फिर
मेरा दिल नहीं करता इस तरह जब कपड़ा निकले ना, फिर मेरा दिल नहीं करता कि मैं रेडीमेड जो है ना लेकर आऊँ। तो खैर यहाँ पे जी मैं साथ साथ उनकी कटिंग देख रही थी, साथ साथ जो है मैं अम्मी से भी बातें कर रही थी, क्योंकि अम्मी भी जो है ना पहले ऊपर गई हुई थी, कपड़े वगैरह वो मशीन में डाल रही थी और फिर बाद में जो है ना फिर नीचे आई थी, फिर मैं उनसे बातें शातें कर रही थी। और यहाँ पे मैं अब घर आ चुकी थी। रात के टाइम बच्चों को मैंने सुला दिया था, क्योंकि इन्होंने ना नानों की तरफ से ये चिकन कढ़ाई उन्होंने सालन बनाया था। साइड पे आपको नजर आ रहा होगा बच्चे सो रहे हैं और हम जो है ना फिर रात के टाइम खाना खा रहे थे। जब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं फिर ही मैं खाना खाती हूँ। और ये कढ़ाई वाला सालन जो चिकन कढ़ाई वाला ये अम्मी ने मुझे भेजा था साथ में, और साथ में मेरे हस्बैंड का दिल कर रहा था कबाब खाने का, तो फिर ये तबाक वालों के जो कबाब है ना वो लेकर आए थे। और नान भी बहुत मजे का, बड़ा सॉफ्ट सा था इनका। तो खैर आज का प्यारा सा व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।